तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिमरन के चैनल में आपका स्वागत है। तो सना मकबूल ने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में सना मकबूल ने कहा है कि रणवीर शोरे ने मेरे बारे में काफी चीजें ऐसे कही थी, बट मैंने इस चीजों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ। तो बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग वुमेन से कि हाँ, सना मकबूल की एक चीज तो थी कि बिग बॉस के घर में वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई है कि कोई कुछ भी कह रहा है, मतलब लेट आउट, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, कहने दो जिसको कहना। इवन के बिग बॉस ने भी सना मकबूल को कह दिया कि आपने इशारा किया था, तो सना मकबूल ने एकदम से उसको भी डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया था, और सब घर वालों ने कहा कि गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है, आप माफी मांग लीजिए, पर सना मकबूल ने नहीं किया वो बात। और सना मकबूल ने कहा कि मैं घर से बाहर आई हूं जब से, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही, मुझे एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मेरे को ऐसे हो रहा है कि बिग बॉस के घर में क्या था। और जैसे ही उनसे पूछा गया कि आप सोशल मीडिया देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वैसे तो टाइम नहीं होता, बट मैं जैसे ही देख रही हूँ तो मुझे मेरी और नेजी की जो प्यारी प्यारी जो बातें थी, प्यारे प्यारे क्लिप्स जो मेरे सामने आ रहे हैं, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मैं नेजी को अपना दोस्त दिल से मानती हूँ और मानती रहूंगी। नेजी के साथ मेरा कोई भी बैड क्लिप नहीं आया, और मैं घर में कोई भी ऐसी किसी के खिलाफ कोई बात करती हुई, बिचिंग करती हुई नजर नहीं आई। मैं बिल्कुल सही से नजर आई हूँ। मेरे सारे क्लिप्स बहुत अच्छे हैं। जो लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते थे उनको करने दो, पर मैंने किसी के बारे में कुछ बात नहीं की। मैं बिग बॉस के घर में जब एंटर हुई थी, तब मुझे ये लग रहा था कि हाँ, मैं थोड़ी नर्वस थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करना है। बट उसके बाद जो मैंने किया, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के किया, कि क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूं तो मैंने ऐसी सारी चीजें की। मैं माइंडली बहुत प्रिपेयर हूं। तो ये हाँ, मुझे भी सना से सीखने को मिला, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने भी ये बोला था कि अगर स्टेज पे जैसे सना मकबूल और नेजी का था, तो मुझे सब लोग यही बोल रहे थे कि नेजी ही जीतेगा। बट मैंने यही सोचा था कि अगर सना मकबूल जीत गई तो उसकी पॉजिटिविटी उसको यहाँ तक लेके आई है, क्योंकि काफी हद तक देखा जाए तो सीरियसली सना मकबूल ने घर पे कुछ भी नहीं किया है इतना ज्यादा। तो सना मकबूल की एक पॉजिटिविटी जो उसको वहां तक लेके आई, तो मैंने यही सोचा था जिस दिन सना मकबूल की पॉजिटिविटी इतनी चल रही है, मतलब अगर सना मकबूल आज जीत गई तो उसके बाद मैं सब कुछ पॉजिटिव ही सोचूंगी। तो गाइज, आपको भी ये हिम्मत लेने की जरूरत है। वाकई पॉजिटिविटी काम करती है। जब से सना मकबूल बिग बॉस के घर पे गई थी, तब से वो एक ही बात कहती नजर आई कि ट्रॉफी तो मुझे ही मिलेगी, एक लड़की ही विनर बनेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं नेजी का भी नाम बहुत ज्यादा आ रहा था विनर में, बट नेजी नहीं बन पाए। सना की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा काम कर गई। रणवीर शोरे घर पे भी ये कहते हुए नजर आए, जब से उनको घर से निकाला गया था। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी, उन्होंने सबने कहा कि आप विनर हो सर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विनर तो वो ही है जिसके हाथ में ट्रॉफी होगी और कैश होगा। तो यकीनन ही वो भी मान गए हैं, सना मकबूल ही विनर है। तो बाहर आके सबको प्रॉब्लम हो रही थी, बट आज रणवीर शोरे ने भी ये बात कह दी कि सना मकबूल ही विनर है। हाँ भाई, उनको ही होना चाहिए था, क्योंकि लड़की एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक एटीट्यूड बहुत अच्छा है, और मुझे भी सना मकबूल पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको यही बात बताऊंगी कि पॉजिटिव होना लाइफ में बहुत जरूरी है। और सना मकबूल कह रही है कि आगे जाके उनको बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो वो जरूर जाएंगी। क्या आप देखना चाहते हैं सना मकबूल को फिर से बिग बॉस में? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सिमरन आपके लिए न्यू वीडियोज लाती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।